तो अभी हम देखेंगे 336 और 54 का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालें। बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे, ऐसा तरीका समझेंगे कि आप इसको ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। सर्वप्रथम हम इसके फैक्टर कर देते हैं। जैसे आप 54 और इसके फैक्टर यहाँ लिख दो, 336 के फैक्टर करो। फैक्टर करने के लिए अपने प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। प्राइम नंबर कौन से रहते हैं? 2, 3, 5, 7, 1 से लेकर 10 तक के ये कम से कम आपको याद होने चाहिए। कितने हैं? 4। तो यहाँ आप 2 से भाग करते हैं, भाग गया 1 बार, 6 2 12, 8 2 16, फिर 8 2 16, 4 2 8, फिर आपका 4 2 8, 2 2 4, फिर आपका 2 1 बार, फिर इसमें 3 का भाग 7 बार, 7 में 7 का भाग आपका 1 बार। देखिए जैसे भाग जाना बंद होता है, जैसे 2 का भाग जाना बंद हुआ तो हम आगे 3 का दे दिए, जैसे 3 का बंद हुआ तो 5 का नहीं जा रहा है तो 7 का गया। ठीक है, तो ऐसे आगे बढ़ना होता है क्रमशः। तो यहाँ 2 कितनी बार आपका? 1 2 3 4, 2 का घात 4, इसको ऐसे घातांक के रूप में लिखो। 3 1 बार है, 7 1 बार। इसी प्रकार से 54 के गुणनखंड करेंगे तो 2 की घात 1, 3 की घात 3, 27 गुना 2 कितना आएगा? 54। हमें क्या चाहिए? अपना एलसीएम और एचसीएफ। इसमें क्या करना, हमें कॉमन फैक्टर का न्यूनतम घात लेना है। ऐसा फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या होता है? ऐसा फैक्टर जो यहाँ भी है यहाँ भी है। कौन है? 2। और इसका न्यूनतम घात कितना है? 1। उसके बाद 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, इसका न्यूनतम घात कितना है? 1। इसका गुणा किया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एलसीएम में क्या करना है? सभी फैक्टर लेने और अधिकतम घात लेना है। ठीक है, ये ट्रिक से समझे, ये एक दूसरे को उल्टे चलते हैं। कैसे याद रखेंगे? न्यूनतम घात लेना है और केवल कॉमन फैक्टर लेना है, अधिकतम घात लेना और सभी फैक्टर लेना है। तो 2 3 और 7 सभी फैक्टर ले लिया। अब इसका अधिकतम घात लेंगे। ठीक है, तो 2 का अधिकतम घात कितना है? 4। 3 का अधिकतम घात कितना है? 7 का अधिकतम घात कितना है? 1। अब इनका हम वापस गुणा कर देते हैं। तो गुणा जब आप करेंगे 2 का घात 4, 3 का घात 1, 7 का घात 1, तो आपके पास कितना आएगा? 336 आएगा। आपके पास यहाँ एक्स्ट्रा क्या है? देखिए 3 का घात 1 आपने इसमें ले लिया, अब यहाँ 3 का घात 2 एक्स्ट्रा बचा हुआ, यानी 9। तो इसका गुणा कर दो। 9 संग 54, 27 और 5 32, और 27 और 3 तो कितना आ गया? इस प्रकार से आपका आसानी से कैलकुलेट हो जाता है।